अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आज इससे पहले हमारी 2 क्लासेस और हो चुकी हैं जिसके अंदर हमने ये बताया था आपको कि ये सेंटर पीस कैसे बनता है और ये पेयर्स किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको सबसे पहले उनको देखिएगा फिर इस पर आइएगा, वरना इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है इसको देखने का। खाली ये तो 3x3 को जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था सिर्फ वो हम इसके अंदर बताएंगे आपको। ठीक है, इसको हम सबसे ईजीएस्ट किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपने सीखा हुआ है, मैंने जो सिखाया उससे या कोई और मेथड अगर आपने सीखा हुआ है उससे भी आप कर सकते हैं। मगर मेरा जो सबसे ईजीएस्ट मेथड था वो ये था कि हम पहले डेज़ी बनाएंगे फिर वाइट क्रॉस बनाएंगे, तो उस मेथड से मैं आपको इसको बनाना बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने येलो पीस ढूंढ लिया, अब ये मेरा एक सेंटर पीस है। ठीक है, ये इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ सेंटर पीस। ओके, अब ये मेरा एक वाइट मैंने ढूंढ लिया, इसको ऊपर लेके आ गया, इसको एक ही से कंसीडर कर रहा हूँ मैं, जैसे ये एक आया है। ठीक है, जैसे 3x3 में ये एक है, ये अब एक हुआ है। ठीक है, अब दूसरे मैं वाइट को ढूंढूंगा, ये है, इसको भी मैं ऊपर कर दूंगा। ओके, ये मुझे एक और मिला, इसके लिए मैं इसकी ये जगह बनाई और यहाँ पे कर दिया, और इसी तरीके से चौथा मुझे यहाँ मिल रहा है, यहाँ लेके आया मैं इसको, इसके नीचे इस तरीके से करके और इसको भी ऊपर कर दिया। अब आप देखिए कि हमारा ये डेज़ी बन गया है, येलो बीच में है, वाइट 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 वाइट, इस तरीके से ये हमारा डेज़ी बन गया है। अब मैं इसके वाइट क्रॉस और ये मैचिंग कलर करूँगा, इसको ऑरेंज से ऑरेंज मिलाया, ऑरेंज से ऑरेंज मिलाने के बाद इसको नीचे कर दिया, ये ग्रीन लगा हुआ ही आया है, इसको भी नीचे कर दिया, ये रेड भी इत्तेफाक से लगा हुआ है, इसको भी नीचे कर दिया, ये ब्लू भी लगा हुआ है, इसको भी नीचे कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारा ये वाइट क्रॉस बन गया, और उसके साथ साथ ये इसको मत देखिए, ये सेंटर पीस और ये एज पीस, ये सेंटर पीस और ये एज पीस, ये सेंटर पीस एज पीस, ये सेंटर पीस एज पीस, ये एक ही कलर के हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर अब मैं ये कॉर्नर्स लगाऊंगा। अब ये हमारे कॉर्नर्स एक एक पीस के ही होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कॉर्नर्स जो हैं, बाकी तो तमाम जो हैं वो डबल हो गए। ठीक है, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2, ये एक की जगह बल्कि ये 4 हो गए। ठीक है, अब ये एक एक ही हैं, इनको अब हम चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे देखूँगा ये वाइट है, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड के नीचे लेके आया था, ब्लू एंड रेड के नीचे लाने के बाद अब ये मेरे राइट पे आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया, इसको ऐसे किया और इसको ऐसे किया और इसको ऊपर कर दिया, ये कॉर्नर लग गया। बाकी भी मैं लगा रहा हूँ ऑरेंज एंड ब्लू, ऑरेंज एंड ब्लू के नीचे लेके आया मैं इसको, ये भी मेरे राइट साइड पे आ रहा है, इसको मैंने इधर किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया और इसको ऊपर कर दिया। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 3x3 सीखा हुआ है। ठीक है, और आप 3x3 सीखे बगैर इसके ऊपर आइएगा भी नहीं, वरना आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, नहीं कर सकेंगे आप इसको। अब ये तीसरा पीस मुझे मिल गया, मैं इसको इधर लेके आया, रेड एंड ग्रीन के नीचे लेके आया, ये राइट पे आ रहा है, ये फिर राइट पे आ रहा है, फिर मैंने इसको नीचे किया, इसको ऊपर किया, इसको भी ऊपर कर दिया। अब ये आखिरी पीस है, ये अब मेरे लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, इसके कलर्स भी मैं नहीं देखूँगा। ठीक है, इसको मैंने राइट पे किया, ये नीचे लेके आया, इसको वापस किया, इसको वापस किया। अब आप देखें हमारा वाइट साइड कंप्लीट हो गई है, और उसके साथ साथ अब इसको देखिए आप ज़रा। ठीक है, ये एक पीस है, ये एक पीस 2 3 हमने जिस तरीके से कहा था 1 2 3। ठीक है, ग्रीन को कर लेते हैं सामने, 1 2 3, ये 1 2 3 और ये सेंटर पीस, ये मैचिंग हो गई, ये भी इस तरीके से मैचिंग हो गई, ये भी इस तरीके से, ये भी इस तरीके से, तो वाइट साइड हमारी बन गई। अब मैं इसको उलट दूंगा और ये रेड एंड ग्रीन इसको यहाँ पे रखा, ग्रीन किस साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे, इसको लेफ़्ट साइड पे किया, और अब मैं वही एल्गोरिदम चलूँगा जो मैं 3x3 में चल रहा हूँ, चला है हमेशा। ठीक है, ये किया, ये बन गया, ये ब्लू एंड रेड है, इसको मिलाया, इसको इससे अलग किया, ये भी हो गया। अब हमारे पास ऊपर कोई भी सारे येलो पीस हैं, तो मैं अब यहाँ से पहले कोई एक ऊपर ले जाऊँगा, अब ये ऊपर आ गया है। अब मैं इसको यहाँ लगाऊंगा,
ये भी उल्टा लगा हुआ है, इसको बाहर निकालेंगे पहले हम। और इसको यहाँ करके ये किया, आप देखें कि ये सारा बिल्कुल उसी ऑर्डर में बन रहा है जैसे हमने 3x3 बनाया था, कोई भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं है। अब ये येलो क्रॉस हमारा बना हुआ है, ठीक है। ये आप ये देखें, ये एक लेयर है, ये बन गया, और ये एक लेयर है, ये बन गया, ठीक। ये येलो क्रॉस हमारा बन गया है जिस तरीके से हमने 3x3 में बनाया था। और अब हम मैच कलर, एक कलर को मैच करते हैं, एक कलर को मैच किया, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ ये दोनों सही नहीं है, ये है, तो अब वही हम एल्गोरिदम लगाएंगे जिसके अंदर हम ये साइड के कलर्स को मैच करते हैं। ये देखिए, ये साइड के कलर्स भी हमारे ये इसको एक ही बता रहा हूँ मैं आपको शुरू से कि ये एक ही पीस है। ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। अब हम इसके कॉर्नर्स बनाएंगे। कॉर्नर्स में आप देख लीजिए कि अब मैं वही देखूंगा कि एक ये मेरा कलर मैच कर रहा है, ठीक है। ये अपने प्लेसमेंट के लिहाज से कॉर्नर में है, ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, इसमें बाकी तीनों में नहीं है। जब ये नहीं है तो अब मैं क्या करूँगा, वही जो 3x3 में किया था, यानी कॉर्नर प्लेसमेंट वाला एल्गोरिदम लगाऊंगा, TRTL वाला, TRTL एंड TRTL। ये किया, इस कॉर्नर को देखा, ये अपनी जगह पे सही नहीं है, अभी भी सही नहीं है, ये तो अपनी जगह पे ही रहा, ये नहीं हुआ। मैंने फिर लगाया TRTL, TRTL, ये किया। अब आप देखिए कि ये सही हो गया, ये कॉर्नर अपनी प्लेसमेंट के लिहाज से, तो अब बाकी सब भी सही हैं। अब इसी तरीके से इन कॉर्नर्स को मैं स्विच करने जा रहा हूँ। स्विच करने के लिए इसको मैंने इस तरीके से उल्टा पकड़ लिया, ठीक है, और ये देखा मैंने ऑरेंज ब्लू, ये किया। अब मैं राइटिस्ट लगा रहा हूँ, ये ब्लू से ब्लू मैच हुआ, मैंने साइड देखा ऑरेंज, ये भी सही हो गया, दूसरे को इसकी जगह पे लेके आया, ये भी मैच हो गया, रेड साइड देखा, ब्लू येलो सब सही है, तीसरे को इसकी जगह पे लेके आया, ये ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया, रेड भी हो गया, येलो भी हो गया। इसका मतलब हमारा क्यूब बन चुका है। किसी एक साइड को मैं कलर मैच कर दूंगा, ये मैंने मैच कर दिया। आप देखें हमारा पूरा क्यूब 3x3 की तरह, पहले तो मैंने उसको कन्वर्ट किया था 2 वीडियोस जो आपको पहले दिखी थी उसमें, और आज में हमने इसको 3x3 की तरह इसको बना लिया, ठीक है। मगर ये तो नॉर्मली मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। मगर जब हम इसके लास्ट लेयर बना रहे होते हैं, ये वाली, ठीक है, येलो लेयर, इसके अंदर 2 जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और हमारा एक तो येलो क्रॉस किसी तरीके से नहीं बन पा रहा होता, ठीक है। उसके लिए एक अलग एल्गोरिदम है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप इसका येलो क्रॉस सही कर सकें, ठीक है। और दूसरा ये आता है, ये कॉर्नर्स भी हमारे सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा येलो नहीं सॉल्व हो रहा होता है, येलो क्रॉस नहीं बन रहा होता, और दूसरा प्लेसमेंट जो है, प्लेसमेंट, ठीक है, स्विचिंग नहीं बल्कि प्लेसमेंट, यदि हम उस कॉर्नर में उस पीस को लेके आ जाएं खाली, वो नहीं सॉल्व हो रहा होता किसी तरीके से। हम कितनी ही दफ़ा वो एल्गोरिदम लगा देंगे, जो इसका जो प्लेसमेंट का एल्गोरिदम है, वो कॉर्नर्स हमारे चारों सेट नहीं हो रहे होते, 2 आ जाते हैं, कभी एक भी नहीं होता, फिर 2 आ जाते हैं। वो नहीं हो रहा होता कि या तो एक आ जाए, या तो कोई भी नहीं हो, या एक आ जाए, या फिर चारों कॉर्नर्स हमारे प्लेसमेंट के लिहाज से सही जगह पे अपने प्लेस हो जाए, वो नहीं हो रहा था। तो उसका भी एक अलग एल्गोरिदम है, वो भी मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा। तो ये 2 मेथड अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अगर उस कंडीशन में आप फंस जाएं कि येलो क्रॉस नहीं बन रहा,
और दूसरी चीज़ ये कॉर्नर्स प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वो किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए ज़्यादा अक्सर ये होता है कि जैसे अभी मैंने आपके सामने बनाया और ये बनता चला गया और बन गया पूरा, ठीक है। अक्सर ये भी होता है, और अक्सर ये भी होता है कि या तो एक चीज़ आए कि क्रॉस नहीं बन रहा, या फिर ये कि ये कॉर्नर्स जो हैं ये सेट नहीं हो पा रहे, या फिर ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं आपको कि ये क्रॉस भी नहीं बना। अब जब आप क्रॉस बनाने के बाद कलर वलर मैच करने के बाद ये कॉर्नर्स में पहुँचे तो कॉर्नर्स भी सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये अब आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का क्यूब बना हुआ मिला है, ठीक है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए उसके लिए, उसके अंदर हम आपको ये बताएंगे। तमाम वीडियोस के लिंक्स, चारों वीडियोस के लिंक नीचे मौजूद हैं, आप जिसको दिल चाहे देखना चाहे देख सकते हैं। ऑलरेडी उसको भी हम यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, लास्ट वाली वीडियो को, तो आप चाहें तो वो लास्ट वाली इसके बाद देख सकते हैं। लिंक के लिए नीचे देख लीजिएगा, नीचे लिंक चारों वीडियोस के मौजूद हैं।